बाहुबली नेता हाजी अलीम के घर की हो गई है कुर्की। बसपा के कद्दावर नेता थे हाजी अलीम, अब घर से भी हाथ धो बैठेंगे उनके बेटे। दोनों बेटों पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा है। योगी पुलिस का डंडा हाजी अलीम के घर पर चल गया। बुलंदशहर के हाजी अलीम को तो आप जानते ही होंगे, ये वही विधायक रहे हैं जिनको बाहुबली कहा जाता था। कहा जाता था कि जिधर से हाजी अलीम निकल जाते थे उधर से लोग इनकी इज्जत और इनके डर की वजह से सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। बड़ी से बड़ी ताकत भी इनके सामने बोनी साबित होती थी। लेकिन जब इनकी मौत हुई तो मौत के बाद से फिर ये घर टूटता चला गया। पहले तो भाइयों और भतीजों के बीच में लड़ाई हो गई, यानी हाजी यूनुस और हाजी अलीम के बेटों के बीच में खूब ये देखने को मिला कि आपस में परिवारवाद की लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है। और ये दोनों ही पार्टी हाजी अलीम के नाम को भुनाने की खूब कोशिश कर रहे थे। बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम मरहूम के घर की अब जब कुर्की हुई तो बसपा विधायक हाजी अलीम के दो बेटे, आपको बता दें कि हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमों में वांछित चल रहे हैं। हाजी अलीम के बेटे असद और जैद पर अपने चाचा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये दोनों छुपते छुपाते भाग रहे हैं, कहीं योगी पुलिस का डंडा न पड़ जाए। हमले में हाजी यूनुस के समर्थक को गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी और साथ ही कई समर्थक इस हमले में घायल हो गए थे, और जिसका पूरा श्रेय, जिसका पूरा इल्जाम हाजी अलीम के दोनों बेटों पर लगाया गया था। असद और जैद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और गिरफ्तारी पर दबाव बनाने के लिए ये कुर्की की कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि आपको पता ही होगा योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बाहुबली नेताओं और ऐसे नेताओं पर शिकंजा कस रही है जिनका वकार और जिनका सिक्का चल रहा था। किसी के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं तो किसी के घर की कुर्की की जा रही है। ऐसे में ही हाजी अलीम के घर की भी कुर्की हो गई और इन दोनों पर यह दबाव बनाया गया कि अगर आप पुलिस के सामने नहीं आए या अपने आप को पुलिस को नहीं सौंपा तो फिर कार्रवाई आगे और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पुलिस ने सरायधारी स्थित बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी अलीम मरहूम के घर की कुर्की कर दी और असद और जैद को यह मैसेज दे दिया कि बेटा जहां पर भी हो फौरन आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि योगी बाबा का डंडा घूम जाए और योगी बाबा की पुलिस आपको इस काबिल भी न छोड़े कि आपको सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। बहरहाल हाजी अलीम के बेटों की अब इस वक्त स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो वो घर के हैं ना ही घाट के, क्योंकि चाचा पर हमला करके घर खानदान तो पहले ही गवा चुके हैं और घाट के इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब उनके पीछे बाबा की पुलिस लगी हुई है। देखना होगा कि इस मामले से अपने आप को किस तरह से बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी। मैम, आज पूर्व विधायक रहे हाजी अलीम के घर कुर्की की जा रही है, किस तरीके की कुर्की और किस मामले में ये वांछित? तो 5 दिसंबर 2021 को जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं उनके काफिले पे हमला हुआ था, जिसमें एक खालिद की मृत्यु हुई थी और 5-6 लोग घायल भी हुए थे। उसी के अंतर्गत उसी के लिए मुकदमा लिखा गया था 1843/2021। उसमें कुछ लोग वांछित चल रहे थे, जो कि आपने बताया स्वर्गीय हाजी अलीम के पुत्र भी उसमें शामिल थे। उन 2 ही पुत्रों की प्रॉपर्टी आज कुर्क की जा रही है। मैम, इसके अलावा और संपत्तियां भी क्या चिन्हित की गई हैं? हाँ, तो इनकी 2 संपत्तियां हमारे संज्ञान में आई है। एक सराईधारी में मकान है उनका और एक मिर्ची टोला में है, तो दोनों ही कुर्क की जाएगी। लगभग कितने की कोई ये कुर्की इस समय कार्रवाई? करोड़ों में जाएगी। अभी तो मूल्यांकन चल रहा है। काफ़ी प्रॉपर्टी है, तो जैसे कुर्की साथ साथ में इसकी लिस्ट बनाई जा रही है और मूल्यांकन अंत में ही हो पाएगा, बट करोड़ों में जाएगी संपत्ति। क्या माना जाए कि गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए ये? बिल्कुल, कुर्की का आदेश तभी पारित होता है जब व्यक्ति नहीं आता है, और इन दोनों की लोकेशन इस समय वर्तमान में मिडिल ईस्ट में बताई जा रही है। तो हमें आशा है कि इस प्रॉपर्टी के कुर्क होने के बाद निश्चित ही उन पर दबाव बनेगा।